Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 2 forms of business organization. देखिए बिजनेस के अंदर क्या कितने फॉर्म्स हैं, इसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने फॉर्म्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. मीनिंग. अ मीनिंग एंटरप्राइजेज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू हैव टू फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम लोगों को कुछ भी अर्निंग का एक सोर्स हो सकता है. जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है ना. हम लोग देखते हैं कि हमारे जो चारों ओर जो भी कुछ बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस ऐसा एंटरप्राइजेस है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये अरेंजमेंट करता है कि कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है बिजनेस के अंदर और कौन सी नहीं करनी है. ठीक है ना. ये है बिजनेस एक्टिविटी का, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग. देखिए इसको हम लोगों ने कुछ क्लासीफाई करा है, कुछ किसी चीज़ के अंदर डिवाइड करा है. देखते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब होता है बिजनेस का जो भी कोई मालिक है, बिजनेस जिसका है ओनरशिप. बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग. ये कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड करा है. वो ये कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. बिजनेस के अंदर हम लोगों ने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करा है, जो कि है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सेकेंड है हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस और थर्ड है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. प्राइवेट हम लोग सब जानते हैं, प्राइवेट के अंदर वो चीज़ होती है जिसका जो सिर्फ एक अकेला खुद का मालिक होता है, जो ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन. सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाता है और इसको कंट्रोल किया जाता है. पब्लिक के अंदर ये होता है कि पब्लिक मैनेज किया जाता है, पब्लिकली मैनेज किया जाता है, ओन मैनेज बाय द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाता है. जॉइंट सेक्टर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर, है ना. तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के दोनों इसको ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं, मैनेज करते हैं. प्राइवेट के अंदर हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट के अंदर भी हम लोगों ने इसको 2 टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा है. एक है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और दूसरा है कॉर्पोरेट फॉर्म. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर हम लोग देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो कि सिर्फ एक अकेला व्यक्ति ही इसको ऑपरेट करता है. सेकंड पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और मैनेज करते हैं. और थर्ड है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ फैमिलीज होती है, हिंदू फैमिली होती है, वो बिजनेस को चलाती हैं, मैनेज करती हैं. ठीक है, ये अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर. कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. टाइप्स होते हैं इनके, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और थर्ड है हमारा गवर्नमेंट कंपनी. इन केस कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, the identity of enterprise is separate from the owner, and in case of non-corporate form, the identity of the enterprise is not different from that of its owners. Sole proprietorship क्या होता है, देखें हम लोग. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया वो बिजनेस जो कि सिर्फ और सिर्फ ओन करा जाए, फाइनेंस एंड कंट्रोल किया जाए सिर्फ एक सिंगल पर्सन के थ्रू, who is recipient of all profit and bearer of all risk. जिसका सिर्फ ये मकसद है कि सारे के सारे प्रॉफिट खुद ही लेना और सारे के सारे रिस्क जो या फिर लॉसेस के रिस्क जो होते हैं वो खुद ही बेयर करना. इट इज़ सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रिटेल शॉप्स. इसको हम लोग सूटेबल कुछ एरिया के अंदर ये सूटेबल होते हैं, जैसे कि पर्सनलाइज सर्विस देते हैं ये, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, आप लोग बाल कटवाने जाते हैं, जो बार्बर होते हैं, ठीक है, वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करते हैं. स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रिटेल राशन शॉप्स, ठीक है ना, राशन की जो शॉप्स होती हैं उसके अंदर भी सिर्फ एक ही मालिक होता है, ठीक है ना. ये होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल. अभी इनके फीचर्स क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होती है, क्या फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा चलन में रहते हैं.
सिंगल ओनरशिप, सिर्फ एक ही ओनरशिप, मालिक सिर्फ एक ही रहता है। इट्स होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा इसको चलाया जाता है। कंट्रोल भी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सिर्फ एक ही व्यक्ति डिसीजन लेगा कि कौन से माल को आना चाहिए, कौन से माल को जाना चाहिए। सारी की सारी कंट्रोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक ही पर्सन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके अंदर कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस का सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन के थ्रू कोई भी ऐसा सीक्रेट सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। फोर्थ है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी लायबिलिटी होती है, इसमें कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं होता है। द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड, जो लायबिलिटी होती है किसी भी ओनर की वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है किसी भी जैसे कि देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि मेरी एक शॉप है, ठीक है ना, मैं खुद ही उसका मालिक हूँ। मेरी शॉप के अंदर अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ हो जाती है, तो उसका सारा का सारा बेयर जो होता है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरी है। अब दूसरी बात, मेरी शॉप है, ठीक है ना, अगर मैं किसी बिजनेसमैन के, अगर किसी मेरा जो मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा, यार मुझे सुबह जल्दी जाना है, ठीक है। अगर मैं लेट हो गया तो मेरे बिजनेस में से मेरी जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसा कट जाएगा। इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेब्ट। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स, है ना। जैसे सपोज करिए मैंने अगर किसी से उधार लिया, ठीक है, अब उधार लेने के बाद अगर मुझे मैं उसको पैसे नहीं चुका पाता हूँ, तो ये पूरी की पूरी लायबिलिटी ये मेरी होती है कि मेरे जो एसेट्स हैं, मैं उन एसेट्स को ही, मेरे जो एसेट्स है उस बंदे को, जो सामने वाला जो व्यक्ति है, मैं उसको मेरी जो एसेट्स है उसको पैसा मिले। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसके अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है तो इसके अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि यार मैंने इसके अंदर अगर इसको मैं बंद करना चाहूँ तो मैं इसको कभी भी बंद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो मैं कभी भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को इसके अंदर कुछ भी बिजनेस के अंदर कुछ भी मेरे को प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाने पड़ेंगे। सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ भी रिस्क होता है मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे को अगर आग लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है, तो सारा का सारा बेरर मैं करूँगा, मैं खुद ही करूँगा, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे कुछ भी एक रुपये का भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा, किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ होगा अगर होगा तो, ठीक है ना। अब मेरिट्स, कुछ कमियाँ क्या होती हैं, ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, मुझे ऐसा है कि भाई आराम से मैं कभी भी इसको स्टार्ट करूँ, कभी भी क्लोज करूँ। मेरी खुद की शॉप है तो मैं इसको सुबह 9 बजे आके खोलूँ या 10 बजे आके खोलूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। या मुझे कभी अगर ऐसा नहीं होता कि मैं अगर किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ तो मुझे वो सैलरी देगा, अगर नहीं जा पाऊँगा तो मुझे क्या होगा, मुझे मेरी सैलरी में से काट देगा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। इट कैन बी ईजिली स्टार्टेड एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। क्विक डिसीजन मेकिंग, इन केस अगर ये सोचना है कि अगर मुझे है ना अगर मुझे नहीं आना, मुझे शॉप पर नहीं जाना है, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ है कि मुझे डिसीजन क्विक लेना पड़ेगा। एज सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट टू और इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट हिज डिसीजन। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे किसी और की दूसरी से डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार बताइए मुझे आज इसको खोलूँ या नहीं खोलूँ। ये मेरी खुद की विल है कि मैं चाहूँ खोलूँ या मैं चाहूँ या नहीं खोलूँ, ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर इज सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेरी खुद की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए तब जाके ही मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करूँगा, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड, मेरी खुद की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस के अंदर एसेट जो है वो सफिशिएंट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा खुद बनता है, ये मेरी लायबिलिटी बनती है कि यार मेरे को खुद ही ऑपरेट करना है सारे बिजनेस, ठीक है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, हमने पहले ही पढ़ लिया ये, और नो रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, ये वही सेम है। लिमिटेशन, द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड्स आर लिमिटेड, हमेशा फंड्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड ही होते हैं। ओनर के जो पर्सनल होते हैं वो सेविंग एंड हिज बोरिंग कैपेसिटी। अब हम लोग सपोज करिए अगर बिजनेस के अंदर मुझे और दूसरा माल लेकर आना है,
दूसरा गुड्स लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारी की सारी लाइबिलिटी जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, वो सारा मुझे ही पैसा बेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे और भी ज़्यादा बढ़ाना है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं ये सारी की सारी इस चीज़ के अंदर, ये मेरी लिमिटेशन है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को अभी लिमिटेड ही करूँगा। अगर मेरे पास और भी ज़्यादा पैसा होता, ठीक है ना, अगर मेरे पास एक और पार्टनर होता, तो वो पार्टनर से बोलता है यार भाई प्लीज़ एक काम करो, तुम भी थोड़ा सा पैसा लगाओ, मैं भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा लगाता हूँ, इसको बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोरोइंग करूँगा, मैं किसी से उधार लूँगा, और वो उधार लेने पर तो आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। सोल ट्रेडर जो होता है, एक अकेला व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है सारे बिजनेस के अंदर। कुछ ऐसा भी होता है कि भैया हम लोग फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या हमारी तबीयत खराब हो सकती है, सारी की सारी लायबिलिटी जो है, सारी की सारी एबिलिटी है, वो सारी मुझ पर ही रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजन। अनसर्टेन लाइफ, है ना, अब हम भी एक अकेला ही, मैं खुद हूँ, ठीक है ना, बिजनेस जो है वो एक अकेला व्यक्ति ही संभालता है, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी इंसॉल्वेंसी हो सकती है, कभी भी वो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, उसके पास सारा पैसा खत्म हो सकता है, लेनेंसी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड इट टू इट्स क्लोजर। तो उसको हम लोगों को ये सब चीज़ कभी भी बंद करना पड़ सकता है बिजनेस, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लिमिटेशन है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स इट कैन नॉट एक्सपेंड इट टू लार्ज स्केल। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं अकेला इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सूटेबिलिटी, सोल ट्रेडशिप इज सूटेबल। सोल ट्रेडशिप जो होता है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। वो कैसे है, where the personal attention to customer is required is an टेलरिंग ब्यूटी पार्लर। देखिए सिर्फ एक अकेला व्यक्ति ही इसको मतलब ऑपरेट करेगा। कोई कस्टमर आता है तो सिर्फ एक वही पर्सनल अटेंशन होती है, ठीक है ना। एक दूसरे व्यक्ति से, एक जो कस्टमर आता है आपके पास, तो जैसे कि टेलर है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टेलर है, टेलर क्या करेगा, सिर्फ एक पर्सन, एक अकेला टेलर होगा। वो टेलर क्या करेगा, कोई कस्टमर अगर उसके पास आता है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक उसी के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट पूरा कर देगा, ठीक है। सब टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम तो वो पूरा यूटिलाइज कर देना। जो एक पूरा पर्सन जो होगा, वो उस पूरे पर्सन के साथ ही पूरा टाइम ले लेगा। सपोज 2 घंटे भी आप ले सकते हैं, टेलर लेने के लिए 1 घंटा भी ले सकता है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा जो है वो उसके अंदर पूरा टाइम खराब हो जाएगा। अगर वहीं अगर 2 होते, ठीक है, तो क्या करेगा, आधे उसके अंदर अगर कोई कस्टमर और दूसरा भी आ रहा है, तो वो दूसरा कस्टमर जो होगा वो उसके ऊपर आके उससे आके कंसल्ट कर लेगा। अगर एक कस्टमर ही है, तो दूसरे कस्टमर अगर आ रहे हैं, तो जब तक वो उस कस्टमर से फ्री नहीं हो जाता, तब तक वो सोल एक अकेला व्यक्ति जो होगा वो उससे वो दूसरे कस्टमर को वेट करते रहेंगे। तो ये गलत चीज़ होगी। Where goods are uncentralized like artistic jewelry, where modest capital and limited managerial skills are required as in case of retail store. Business where risk is not extensive, example lesser function in price and demand, example stationery shop. तो बच्चों अभी हम लोगों ने सूटेबिलिटी तक खत्म कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या होता है इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।